हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6, फाइंड द इंटरवल। देखो वापस क्वेश्चन आ गया, आपको इंटरवल फाइंड करना है इन विच द फंक्शन गिवन। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको इंटरवल तो फाइंड करना है, लेकिन किसके बीच में पॉइंट्स आएंगे वो नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा नहीं दिया होता है आपको, तो आप क्या लोगे, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to 2π। ओके, तो ये खास बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एग्ज़ाम में ये दिया ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला, हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया। 0 से 2π, ओके, ये आपको याद रखना है कि इसके बीच की वैल्यू जो भी आपका इंटरवल बनेगा वो कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब आपको याद होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम क्या करते थे कि जो f(x) होता था उसका हम f(x) निकालते थे, फिर इज इक्वल टू 0 लेते थे, फिर इंटरवल बनाते थे और फिर हम 3 कॉलम करते थे। पहला कॉलम इंटरवल का, दूसरा f(x) और तीसरा नेचर, राइट। तो आपको मेथड याद होना चाहिए। तो ये आपको f(x) दिया हुआ है, f(x) का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे f(x) अपॉन gx। ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो मैं इस पेज पे आपको लेके आता हूँ। तो ये f(x) आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये जो ऊपर का है वो f(x) और ये जो है वो gx। ओके, तो ध्यान से देखना, हम gx से स्टार्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें। तो 4 एज इट इज़ साइन x का कॉस x, 2x का क्या हो जाएगा 2, ये माइनस आगे था। अच्छा, यहाँ पर f(x) इंटू gx लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर लिया, माइनस बाहर रहने दो। x एज इट इज़ cos x का क्या होगा माइनस साइन x, फिर प्लस cos x एज इट इज़ x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये माइनस बाहर है, फिर क्या होगा बीच में माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो ये एज इट इज़ छोड़ दिया और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 2 का कितना हो जाएगा 0, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन x लिख दिया। और नीचे क्या लिखेंगे gx होल स्क्वायर, तो 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस अंदर ले जाना है। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ पे वो कर लिया। ओके, अब एक और चीज़, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। ओके, वापिस एक बार, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 4 साइन स्क्वायर x, 2x साइन x। एंड देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया, यानी ये सिर्फ साइन x ही अंदर ले जाना है। तो ये माइनस माइनस x cos x साइन x, ये हो गया। और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस cos x हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल 2 4 जा 8 cos x। ओके, ध्यान से देखना, बिल्कुल 2 4 जा 8 cos x, 2 2 जा -4, 2 इंटू एक्स 2x साइन x, 2 इंटू cos x माइनस cos x, माइनस 2 cos x, फिर ये cos x का वापस यहाँ पे, तो 4 cos x इंटू cos x 4 cos स्क्वायर x, फिर 2 cos x, फिर ये cos x यहाँ पे जाएगा तो x साइन x cos x और x cos इंटू cos स्क्वायर x। ये तो एज इट इज़ हमने छोड़ दिया और नीचे जो चल रहा है वो लिखा हमने। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ओके, इस कैलकुलेशन को आप खुद करोगे तो समझ में आएगा। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज़। ओके, तो 2x साइन x प्लस माइनस 2x साइन x कैंसिल, ये x साइन x cos x, x साइन x cos x ये कैंसिल। अब क्या रहता है 8 cos x माइनस 2 cos x यानी 6 cos x, माइनस 2 यानी 4 cos x। ओके, ध्यान से देखना, फिर ये माइनस cos स्क्वायर x बचता है, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर ध्यान से देखो, ये प्लस 4 cos स्क्वायर x और ये प्लस साइन स्क्वायर x, प्लस 4 साइन स्क्वायर x, और ये माइनस 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। नीचे जो है वो एज इट इज़। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 हमने कॉमन निकाला, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये माइनस 4 cos स्क्वायर x, बाकी आगे ये दोनों एज इट इज़ है और नीचे तो बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1, तो ये -4 और ये +4 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो -4 +4 कैंसिल, नीचे एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास इतना रहता है, ये आपका क्या है f(x). ओके, f(x) इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0,
यहाँ से मैंने cos x कॉमन निकाल लिया तो 4 माइनस cos x। अच्छा, ये सामने चला जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या रहता है, cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 एंड ये इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 अभी छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये माइनस cos x, ये साइड प्लस cos x। cos x की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ये तो कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको 11th साइंस का चैप्टर नंबर 3 याद करना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या था, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू x, थीटा की जगह पर क्या है x, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ओके, थीटा की जगह पर मैंने क्या लगा दिया x। n बिलोंग्स टू क्या है z, n की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो यहाँ पे 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू π/2, तो π/2 आया। n इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 π/2। इससे आगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। हमें इंटरवल किसके बीच में लेना है, 0 और 2π। तो आपको फर्स्ट इंटरवल ये मिलेगा, ये सेकेंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। ओके, पहला इंटरवल कौन सा होगा, 0 से π/2, सेकेंड इंटरवल π/2 से 3π/2 और थर्ड इंटरवल 3π/2 से 2π। ओके, तो इस पेज पे आ जाते हैं, ये हमने इंटरवल लिख दिया। ओके, अब आपका f' ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। f' क्या है, तो 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। 0 से π/2, 0 π/2 के बीच की वैल्यू यानी 0 और 90 के बीच में की वैल्यू यानी 30 रख सकते हो आप, 60 रख सकते हो। तो ये जो x दिख रहा है, अब वहाँ पर 30 रखो और सॉल्व करो। ये आप खुद सॉल्व करोगे, बहुत सारे सम मैंने बताए हैं, तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर आ रहा है π/2 से 3π/2 के बीच की वैल्यू, π/2 यानी 90, 3π/2 यानी 270। 90 और 70 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे 150 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। ओके, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव यानी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरीके से 3π/2 यानी 270 और 2π यानी 360, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो आप। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो ध्यान से देखना, ये इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी 0 से π/2 और 3π/2 2π। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यूनियन करके भी लिख सकते हो आप, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और सिर्फ इस पे आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है, यानी π/2 3π/2 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, इसके बीच की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो, यहाँ पर रखना है आपको, आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इंटरवल नहीं दिया है तो हमने कौन से इंटरवल पे चेक किया, 0 से 2π। एग्जाम में आपको ये भी याद रखना है। थैंक यू।